अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अली बिजाज है और आज हम लोग क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने लिखी हुई है। अगर ये थ्योरी आप नहीं पढ़ेंगे तो ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर सकते, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारी एमसीक्यूज़ के लिए। ये एमसीक्यूज़ के लिए ही है हमारी, जिस तरह 1.1 में भी मैंने आपको बताया कि जब तक हम उसकी थ्योरी नहीं पढ़ सकते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं वगैरह वगैरह, तो हम नहीं सॉल्व कर सकते थे। इसी तरह आज हमने देख लिया है कि आज हम लोग इसकी थ्योरी पढ़ेंगे और साथ ही इसको सॉल्व करेंगे कि क्या चीज़ हमें पूछी जा रही है। शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। देखो, रियल नंबर्स की ना कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो एडिशन में भी है और मल्टीप्लिकेशन में भी है, और भी कुछ हैं जो देखेंगे बाद में। एडिशन में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ है मल्टीप्लिकेशन में। अगर हम एडिशन की पहली प्रॉपर्टी देखें जो आपकी बुक में भी लिखी हुई है, लेकिन इसको वाज़े करके आसान करके लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सबसे पहले हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। सारी प्रॉपर्टियाँ सेम है, बस एडिशन के लिए है और मल्टीप्लिकेशन के लिए है। अगर हम बात करें एडिशन के लिए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए क्या है, कह रहे हैं ए प्लस बी। जब भी आप ए को बी में प्लस करेंगे, यानी जब भी आप दो रियल नंबर आपस में प्लस करेंगे, तो जो तीसरा जो आंसर आएगा वो भी हमारा रियल नंबर आएगा। सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। जिस तरह ए को मैंने 3 बोल दिया और बी को मैंने 4 बोल दिया, तो 3 + 4 आंसर आया 7, और 7 भी एक रियल नंबर है, 3 भी एक रियल नंबर है और 4 भी एक रियल नंबर है। अगर इसी प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में देखें, तो ए मल्टीप्लाई बाय बी, जब भी दो रियल नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो तीसरा जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो भी हमारे पास रियल नंबर ही आएगा। जिस तरह ए को मैंने 3 के बराबर और बी को मैंने 7 के बराबर ले लिया, तो 3 7 21, 3 भी रियल नंबर है, 7 भी रियल नंबर है और 21 भी हमारा रियल नंबर है। तो सिंपल क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास है कि जब दो डेसिमल्स को आपस में, दो रियल नंबर्स को आपस में प्लस करेंगे तो रियल नंबर बनाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये आपस में रियल नंबर ही बनाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी में देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन। पहले एडिशन को देख लेते हैं। एडिशन में कह रहे हैं कि जब भी दो रियल नंबर हमारे पास अगर 3 टर्म दी हो, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही और एक टर्म ये रही। देखो, टर्म चेंज कब होती है, जब प्लस या माइनस का साइन आ जाए। मल्टीप्लाई और डिवाइड की फॉर्म में टर्म चेंज नहीं होती है। जब भी हमें कोई 3 टर्म दी हो तो हम शुरू की 2 टर्म को पहले सोल्व कर लें, यानी ब्रैकेट डाल के उन्होंने पहले सोल्व कर लिया और तीसरी टर्म को मैंने बाद में सोल्व कर लिया। ये बराबर होगी कि मैं सेकंड और थर्ड टर्म को बाद में पहले सोल्व कर लूँ और इसको मैं बाद में कर लूँ। यानी अगर और वाजे करके बोल दूं, तो देखो, मैंने ए को बराबर ले लिया 2 के, बी को बराबर ले लिया मैंने 4 के और सी को बराबर ले लिया मैंने 6 के। अगर मैं शुरू की 2 टर्म को पहले सोल्व करता हूँ, यानी 2 में 4 को प्लस कर देता हूँ, 6 आंसर आता है, और फिर जो आंसर आता है उसको मैं इसमें प्लस करता हूँ, यानी थर्ड टर्म को फिर मैं प्लस करता हूँ, तो 6 + 6 मेरा आंसर आया 12। कह रहे हैं अगर इसको आप इस तरह सोल्व कर लो, या फिर आप ये काम कर लो कि आप सेकंड और थर्ड को पहले प्लस कर लो। इधर हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड को पहले प्लस किया, सेकंड और थर्ड को पहले प्लस कर लो। मैंने सेकंड को और थर्ड को पहले प्लस कर लिया और जो आंसर आया उसमें मैंने फर्स्ट को प्लस कर दिया। तो यहाँ पर भी हमारे पास आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कहीं पर लिखा हो a + b + c या कहीं पर लिखा हो c + b + a, आंसर तो सेम ही आना है ना। प्लस में तो हम आगे पीछे वैल्यू को करके लिख सकते हैं। यही सेम प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ गई। जैसे देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर लिखा हुआ है a × b × c। ये तीनों, ये पूरी एक टर्म है, ये कोई अलग अलग नहीं है, 3 अलग अलग वैल्यूज़ दी गई हैं लेकिन टर्म ये एक ही है। कह रहे हैं कि हम शुरू की 2 वैल्यू को पहले मल्टीप्लाई कर लें, उसका जो आंसर है उसको तीसरे से मल्टीप्लाई करा दें, या फिर हम आखिरी की 2 को आपस में पहले मल्टीप्लाई कर दें, उसका जो आंसर है उसको हम पहली के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर तब भी हमारा बिल्कुल सेम ही आना है। जिस तरह 2 × 4 = 8, और तीसरी को मैंने बाद में मल्टीप्लाई किया कि 6 8 = 48। या फिर हम ये कर लेते हैं कि हम इन दोनों को पहले सोल्व कर लेते हैं। b को मैंने c के साथ मल्टीप्लाई कराया, यानी 4 × 6, तो 4 6 = 24, और 24 को मैंने फर्स्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, 24 × 2 = 48। तब भी हमारा आंसर बिल्कुल सेम ही आता है। ये सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन हम पढ़ इसको इसलिए रहे हैं क्योंकि देखो लिखा हुआ है रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर यूज्ड इन द फॉलोइंग। आपने इनमें नाम बताना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल हुई हुई हैं। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे हम इनको नाम नहीं दे सकते हैं, इस वजह से ये हमारे लिए मस्ट है।
तीसरी प्रॉपर्टी इसको देख लेते हैं, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कोम्यूटेटिव फॉर एडिशन, कोम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन। देखो कोम्यूटेटिव में कह रहे हैं कि आप दो रियल नंबर को, यानी अगर हम a प्लस बी करते हैं या फिर हम b प्लस a करते हैं तो दोनों का आंसर हमारा बिल्कुल सेम आता है। यानी अगर मैं 3 में 7 प्लस कर दूं या फिर मैं 7 में 3 प्लस कर दूं, आंसर तो मेरा दोनों में बिल्कुल सेम ही आना है। ये है कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि हम पहले क्या करेंगे, हम a में प्लस करेंगे b और हम इज इक्वल की तरह हम कह रहे हैं कि b में अगर प्लस कर दो a, यानी इसको अगर उल्टा करके भी लिख दो तो कोई हमारे पास अलग आंसर नहीं आएगा, आंसर हमारा अब भी बिल्कुल सेम आएगा। ये है कोम्यूटेटिव फॉर एडिशन। और कोम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या है, इन दोनों प्लस के साइन को हटा के मल्टीप्लाई का साइन डाल दो। यानी अगर मैं a मल्टीप्लाई b करता हूँ तो मेरे पास कुछ आंसर आएगा, लेकिन वो आंसर बराबर होगा कि मैं b मल्टीप्लाई कर दूँ। यानी अगर a को मैंने 3 के बराबर ले लिया है, b को मैंने 7 के बराबर ले लिया है, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 21। इधर मैंने क्या कर दिया, मैंने b को पहले लिख दिया और a को मैंने बाद में लिख दिया, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 भी कर दूँ तब भी आंसर मेरा 21 ही आता है। यानी a मल्टीप्लाई b बराबर होता है b मल्टीप्लाई बाय a। जब भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी आएगी तो उसको हम बोलेंगे ये प्रॉपर्टी है कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास देखो वो प्रॉपर्टी है, कह रहे हैं जब भी हम रियल नंबर में कोई ऐसी वैल्यू को ऐड करें कि आंसर हमारा दोबारा वही रियल नंबर आ जाए, यानी जो रियल नंबर हमने इस्तेमाल किया है आंसर वही आना चाहिए, तो वो हमारे पास कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी। जिस तरह देखो मेरे पास लिखा हुआ है a, अब a में मैं ऐसी क्या वैल्यू को प्लस करूं कि मेरा आंसर a ही आना चाहिए। अगर मैं a में 1 को प्लस करता हूं तो a और 1 आपस में प्लस हो नहीं सकते हैं, तो अगर कर भी दूं तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा a प्लस 1, यानी आंसर सही नहीं आ रहा। अगर मैं a में a को प्लस कर दूं तो तब भी मेरे पास आंसर आएगा a प्लस a इज इक्वल टू 2a। तो मैं a में सिर्फ एक वाहिद ज़ीरो को ही प्लस कर सकता हूँ। एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एडिशन में हमेशा ज़ीरो ही प्लस होता है, हमेशा ज़ीरो प्लस होता है इसमें। तो a प्लस ज़ीरो, यानी a की वैल्यू में अगर मैं ज़ीरो प्लस कर दूं तो मेरा आंसर तब बिल्कुल a ही आएगा, क्योंकि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो a के साथ ज़ीरो को प्लस करो तो आंसर हमारा वापसी a ही आएगा। या फिर मैं ज़ीरो में प्लस कर दूं a, यानी अगर मैं ज़ीरो को पहले लिख दूं और a को मैं बाद लिख दूं तो तब भी हमारा आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। ज़ीरो इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी, कह रहे हैं ज़ीरो जो है वो कहलाती है आइडेंटिटी, क्योंकि ज़ीरो की वजह से हमारे पास आंसर बिल्कुल सेम ही आता है, ज़ीरो की वजह से हमारा आंसर चेंज नहीं होता है। और अगर यही काम मैं इधर आइडेंटिटी में कर दूं, यानी अगर मैं काम इधर कर दूं, देखो इधर था आइडेंटिटी का मतलब है कि हमारा आंसर वापसी वही आना चाहिए जो हमने इस्तेमाल की है। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब है कि हमारा आंसर इज इक्वल के बाद वही आना चाहिए जो हमने इस्तेमाल की है। अगर मैंने इधर a इस्तेमाल किया तो a ही आना चाहिए, अगर मैंने इधर b इस्तेमाल किया तो इधर भी b आना चाहिए, अगर मैंने इधर c इस्तेमाल किया तो इधर भी c आना चाहिए। तो ये है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में सिंपल हम क्या करते हैं, प्लस को हटा के क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो अगर इधर में a में ज़ीरो, a मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो कर दूं अगर इस तरफ, तो a ज़ीरो ज़ा ज़ीरो हो जाएगा, तो मैं ज़ीरो नहीं करूंगा बल्कि इधर क्या लिखूंगा, मैं a मल्टीप्लाई बाय 1। आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन में हमेशा 1 आता है, क्योंकि अगर मैं a मल्टीप्लाई ज़ीरो कर दूं तो a को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। आइडेंटिटी का मतलब है कि जो वैल्यू आप लोगे वही आंसर में आनी चाहिए, तो a मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू a, क्योंकि किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर हमेशा वही बनता है। तो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी में हमेशा 1 इस्तेमाल किया जाता है और आइडेंटिटी में हमारे पास हमेशा ज़ीरो इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इधर ज़ीरो को ऐड करने से कोई वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ेगा और इधर 1 को मल्टीप्लाई करने में वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं 1 की जगह 2 कर देता हूँ तो मेरे पास 2a आ जाएगा, तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। और इधर जो आइडेंटिटी हो रही थी वो किसकी वजह से हो रही थी, वो 1 की वजह से हो रही थी। लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, सेकेंड लास्ट, आइडेंटिटिव एडिटिव इन्वर्स। देखो ये है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव यानी जाहिर सी बात है प्लस माइनस की बात हो रही है, एडिटिव यानी ऐड की बात हो रही है, और मल्टीप्लिकेटिव यानी मल्टीप्लाई की बात हो रही है। अगर हम एडिटिव इन्वर्स की बात करते हैं, देखो एडिटिव इन्वर्स हमेशा होता है कि जो वैल्यू आपने ली है उसमें वही वैल्यू को बस साइन चेंज करके लिख दो। यानी एडिटिव इन्वर्स का मतलब है अगर मैंने a इस्तेमाल किया है तो a का जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो यही होगा, यानी मैग्नीट्यूड दोनों का बिल्कुल सेम होगा, बस साइन का क्या हो जाएगा, फ़र्क आ जाएगा। प्लस इधर देखो a के साथ प्लस का साइन है, इधर a के साथ आ गया माइनस का साइन।
तो b का एडिटिव इन्वर्स कौन सा होगा? एडिटिव इन्वर्स में हमेशा वही वैल्यू इस्तेमाल की जाती है, बस साइन को चेंज कर दिया जाता है। तो b का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा मेरे पास? माइनस बी। माइनस बी कहीं लिखा होगा तो माइनस बी का एडिटिव इन्वर्स मेरे पास क्या होगा? प्लस का बी। ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स जब भी हम लेते हैं तो आंसर हमेशा हमारे पास 0 के बराबर आता है, क्योंकि a प्लस माइनस माइनस a में से a को माइनस की, आंसर आया मेरे पास 0। तो एडिटिव इन्वर्स में ये काम होता है। और अगर हम बात कर लें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमारे पास क्या होता है कि जो वैल्यू हमारे पास होती है उसी वैल्यू से हमने उसका रेसिप्रोकल आगे लिखना है, यानी जो वैल्यू दी गई है उसी वैल्यू से आपने उसको डिवाइड कर देना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आंसर हमारे पास आता है 1 और एडिटिव इन्वर्स में हमारे पास आंसर जो है वो आता है 0। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव का मतलब होता है जो वैल्यू आपने इस्तेमाल की है उसको मल्टीप्लाई कर दो उसी के रेसिप्रोकल से। और एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि जो वैल्यू आपने ली है उसको ऐड करा दो उसके इन्वर्स से। ठीक है, यानी इसमें साइन चेंज होता है और इसमें वैल्यू डिनोमिनेटर में चली जाती है, यानी जो वैल्यू इस्तेमाल करेंगे उसको नीचे ले जाएंगे, जो वैल्यू इस्तेमाल करेंगे उसको, सॉरी इधर मैंने एक गलती से लिख दिया, जो वैल्यू इस्तेमाल करेंगे उसी को हम नीचे लेके जाएंगे। ये बन जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर फॉर एडिशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, ये आखिर में भी एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है हमारे पास वो होती है एक फॉर एडिशन के लिए होती है और एक हमारे पास होती है फॉर सब्ट्रैक्शन। अगर हम देख लें एडिशन के लिए, तो एडिशन के लिए क्या है, ये फिजिक्स में भी हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग बेसिक अभी पढ़ रहे हो तो आप लोगों ने अभी तक फिजिक्स में नहीं पढ़ी होगी ये बात। तो फिजिक्स में प्रॉपर्टी क्या होती है कि a प्लस बी, अगर हम दो टर्म को आपस में पहले प्लस कर दें और फिर हम किसी तीसरी वैल्यू के साथ उसको मल्टीप्लाई करें तो ये बराबर होगा कि हम a को c के साथ पहले मल्टीप्लाई कर दें फिर हम b को c के साथ मल्टीप्लाई कर दें। यानी अगर कहीं पर लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू सी, अगर यूँ लिखा हुआ है तो हम ए सी प्लस बी सी करके भी इसको लिख सकते हैं, यानी पहले हम मल्टीप्लाई करा दें और फिर हम इनको आपस में ऐड कर दें, तो ये भी आपस में एक दूसरे के बराबर ही होता है। हम चेक करके देख लेते हैं। चलो, अगर हम चेक करने की बात करें तो हम कह देते हैं, देखो इधर लिखा हुआ था कि a प्लस जो b है ये बराबर होगा ए सी प्लस का बी सी। चेक कर लेते हैं, a की वैल्यू हम ले लेते हैं 2, b की वैल्यू ले लेते हैं हम 3 और c की वैल्यू हम ले लेते हैं 4। ठीक है, तो यहाँ पर भी a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 4 प्लस b की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो होगी 3 और c की वैल्यू हमारे पास जो होगी वो होगी 4। तो 2 + 3 हमारे पास हो गया 5 और 4 आ गया इधर। इसी तरह 2 4 हो गया हमारे पास 8 और 3 4 हो गया हमारे पास 12। तो 5 4 हो गया हमारे पास 20, तो 8 + 12 हमारे पास हो गया 20। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही कह रही है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें कह रही है कि हम पहले आपस में ऐड कर लें फिर मल्टीप्लाई कर लें, या फिर हम पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लें फिर ऐड कर लें, आंसर हमारा बिल्कुल सेम ही आना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ये कहती है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन की अगर बात करें हम, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन भी हमें यही बात बोलती है, बस बीच में साइन माइनस का आ जाएगा, बीच में साइन माइनस का आ जाएगा। इसमें बीच में साइन आएगा प्लस का और इसमें हमारे पास बीच में साइन आ जाएगा माइनस का। बस ये फ़र्क है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन में और फॉर सब्ट्रैक्शन में, कि हम पहले प्लस कर लें फिर मल्टीप्लाई कराएं या पहले हम मल्टीप्लाई कर लें फिर प्लस कर दें, आंसर हमारा बिल्कुल सेम ही आना है। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड फॉर सब्ट्रैक्शन। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की एक और भी चीज़ है हमारे पास जो हम कहते हैं, जिस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो आपकी बुक में है, जो बुक में है ना हमारे पास, देखो सेम हमने बात की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखो लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस का बी सी एंड इट इज़, अच्छा देखो लिखा हुआ है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ़्ट एंड राइट। देखो लेफ़्ट हम तब बोलेंगे जब हम इस जो c की वैल्यू है ना इसको हम पहले लिख दें, यानी अगर हम इस वैल्यू को 3 को पहले लिख दें तो फिर ये बन जाएगी, क्योंकि हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ गई। देखो 3 हमारे लेफ्ट हैंड, यानी अगर ब्रैकेट के लेफ्ट पे लिखी होगी कोई तीसरी वैल्यू
तो वो हमारे पास कहलाती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और अगर हमारे पास ब्रैकेट के राइट पे लिखी होती है, तो ब्रैकेट के राइट पे 2 लिखा है, ब्रैकेट के राइट पे होगी ये वाली वैल्यू, तो ये होगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और अगर ब्रैकेट के लेफ्ट पे कोई वैल्यू दी गई होगी तो फिर ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट और राइट का ये कॉन्सेप्ट है, सिंपल, और कुछ नहीं है। बाकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। तो अब हम बुक की एक्सरसाइज पे आते हैं। उसके बाद हमने ये वाली प्रॉपर्टीज़ भी पढ़नी है, लेकिन पहले हम एक्सरसाइज की वो देख लेते हैं, फिर हम इस प्रॉपर्टीज़ में वापसी आते हैं। तो एक्सरसाइज देखें, क्वेश्चन मैंने 3 लिख लिए हैं यहाँ पर। तो 3 क्वेश्चन देखें। 1/2 + 2/3 इज इक्वल टू 2/3 + 1/2। हमने ये बताना है रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रियल नंबर यूज्ड इन द फॉलोइंग। हमने इसमें यह बताना है कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है, मतलब सोल्व नहीं करना, सिंपल प्रॉपर्टी के बारे में बताना है। देख लेते हैं। अगर मैं इस वाली प्रॉपर्टी को, इस वाली वैल्यू को a का नाम दे दूं, प्लस इस वाली वैल्यू को मैं नाम दे देता हूं b का, इज़ इक्वल टू इस वाली को नाम दिया मैंने b का, प्लस इस वाली को नाम दिया मैंने a का, तो ये है a + b इज़ इक्वल टू b + a। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि जब a को b में प्लस करो या फिर b को a में प्लस करो, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, देख लेते हैं वापस। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास यही थी कि a + b बराबर होता है b + a। तो ये सिंपल हमारे पास आ गया कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो हम इसको, अगर हम नाम दे देते हैं a का, प्लस और इधर हम नाम दे देते हैं ब्रैकेट, इसको हम नाम दे देते हैं b का, और प्लस इसको हम नाम दे देते हैं c का, यानी a + b + c, या फिर हम 4/3 को, 4/3 को हमने a का नाम दिया था, a + 1/1/3 को हमने नाम दिया b का, प्लस 2/3, 2/3 को नाम दिया हमने c का। जब हम आखिर की 2 टर्म को पहले सोल्व कर लें और बाद में उसको पहली टर्म से मल्टीप्लाई करें, या फिर हम पहली 2 टर्म को सोल्व कर लें और बाद में हम उसको तीसरी से मल्टीप्लाई करें, तो ये प्रॉपर्टी हम अभी पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि अगर हम 2 टर्म को बाद पहले सॉल्व करें, तीसरी में ऐड कराएं, यानी a + ब्रैकेट b + c बराबर है a + b + c। तो यही कुछ प्रॉपर्टी हमारी इधर लग रही है, सिंपल। तो इसको हम नाम दे देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सिंपल सा, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई इसमें यानी रॉकेट साइंस नहीं है। अभी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको पढ़ा दी, और प्रॉपर्टीज़ के बाद हम डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं और डायरेक्ट इसका हम आंसर निकाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास, अगर हम 9 को बराबर ले लेते हैं a के, मल्टीप्लाई बाय, और हम 10/9 को बोल देते हैं कि ये है b, प्लस 20/9 को हम बोल देते हैं ये है c, ठीक है। इधर भी यही काम कर लेते हैं। हमने 9 को बोल दिया a, 10/9 को हमने बोल दिया b, प्लस वेरिएबल के इर्द गिर्द हम मल्टीप्लाई बनाए नहीं बनाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इसी तरह प्लस 9 को हमने बोल दिया था a, और 20/9 को हमने बोला c। ये प्रॉपर्टी अभी कुछ पढ़ के आए हैं हम, सबसे लास्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी हमने 2 पढ़ी थी, एक लेफ़्ट पढ़ी थी और एक राइट पढ़ी थी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या था कि पहले हम ऐड कर दें फिर मल्टीप्लाई कराएं, या फिर पहले हम मल्टीप्लाई कर दें फिर ऐड कर दें, तो उससे कोई फ़र्क हमारा नहीं पड़ता। जिस तरह अभी हमने पढ़ा है पीछे ये कि हम पहले ऐड कर दें फिर मल्टीप्लाई कराएं, या पहले हम मल्टीप्लाई करा दें फिर ऐड करा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये प्लस लगा हुआ है तो एडिशन वाली प्रॉपर्टी है, अगर माइनस होता तो सब्ट्रैक्शन वाली होती। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव तो है प्रॉपर्टी, लेकिन कौन सी है, लेफ़्ट वाली है राइट वाली है। मैंने आपको बताया कि अगर ब्रैकेट के लेफ़्ट वाली साइड पे लिखी होगी कोई वैल्यू, ये देखो लेफ़्ट में लिखी है ना, अगर ब्रैकेट के लेफ़्ट में लिखी होगी तो इसको बोलेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। हम नेक्स्ट पार्ट, अगर फोर्थ पार्ट में देखें
तो इस 4 पार्ट में हमारे पास देखें 4/5 प्लस 5/7 मल्टीप्लाई बाय 7/8। हमने सिंपल वैल्यू को चेंज कर लेना है ए में। ए प्लस इस वैल्यू को मैंने बराबर ले लिया बी के और ब्रैकेट लगा दिए, मल्टीप्लाई बाय इस वैल्यू को मैंने ले लिया सी के। ये बराबर हैं कह रहे हैं 4/5 को हमने बराबर लिया ए के और प्लस 7/8 को हमने बराबर लिया सी के, प्लस सॉरी इधर प्लस नहीं इधर मल्टीप्लाई है तो इधर भी मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो प्लस 5/7 हमारे पास बराबर है बी के और मल्टीप्लाई बाय 7/8 जो है बराबर है वो हमारे पास सी के, ठीक है। ये मल्टीप्लाई है, सॉरी कंफ्यूज नहीं हो जाना इधर। तो ए प्लस बी यानी पहले वैल्यू को हम आपस में ऐड कराएं फिर मल्टीप्लाई कराएं, या फिर पहले हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें फिर ऐड कर दें। अभी पीछे हमने बात की ये प्रॉपर्टी हमारी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने यही बात की, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव कौन सी वाली है? देखो इसमें ब्रैकेट के राइट हैंड साइड पे तीसरी वैल्यू है हमारे पास। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे होती है तो कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और अगर राइट हैंड साइड पे होती है तो उसको हम बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम इसको बोल देते हैं ये है वैल्यू हमारे पास ए के बराबर माइनस ये वैल्यू है हमारे पास बी के मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू है हमारे पास सी के। हम कह रहे हैं कि ये वाली वैल्यू है ए के और मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू है हमारे पास सी के माइनस ये वैल्यू 3/5 हमारे पास है बी के और 10/5 जो है हमारे पास वो बराबर है सी के। हम कह रहे हैं कि हम दो वैल्यू को आपस में पहले ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें और फिर उसको मल्टीप्लाई कराएं, या फिर पहले हम उनको मल्टीप्लाई कर दें फिर उनको ऐड कराएं, तो ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, और ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें देखिए सिंपल हमारे पास 11 को हमने ए के बराबर ले लिया, 15 को हमने बी के बराबर ले लिया, 21 को सी के। 11 को ए के, 15 को बी के, 21 को सी के। इसमें देखिए हम कह रहे हैं अभी हमने पढ़ा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कि हम पहले ए मल्टीप्लाई बी कर दें, ए मल्टीप्लाई बी और फिर उसको सी से मल्टीप्लाई करें, या फिर हम पहले कर दें ए मल्टीप्लाई बी इंटू सी। तो ये हमारे पास सिंपल एज इट इज़ वो वाली प्रॉपर्टी हमारे पास है जिसको हमने प्रूफ भी किया था कि 48 इज इक्वल टू 48। तो ये हमारे पास सिंपल कौन सी है? एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो उसको हम बोलेंगे ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है ये है एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसमें अगर बात करें तो 2/11 मल्टीप्लाई 11/2 इज इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाई 2/11। देखो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिसका आंसर 1 के बराबर आए, हमने अभी पढ़ा था कि जिसका भी आंसर 1 के बराबर आ जाए तो 1 के बराबर आंसर हमेशा किसका आता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। देखिए हमने कितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, आंसर हमेशा जो 1 के बराबर आता है वो किसका आता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। जिस तरह देखो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? मैंने बोला था मल्टीप्लिकेटिव वो होता है जिसको उसी वैल्यू उसका रेसिप्रोकल नीचे लिखा हो। देखो 2 है ना, तो 2 का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है ना, देखो 11 के नीचे लिखा गया है इसको। और 11 का रेसिप्रोकल क्या है? यानी इस वाले 11 का रेसिप्रोकल ये हमारे पास, यानी अगर मैं 2 1 और 2 1 कर दूँ और 11 1 कर दूँ, ठीक है। अगर मैं लिख दूँ 2/11 मल्टीप्लाई बाय 11/2, या फिर इधर सिंपल इस तरह लिख दूँ इसको कि 11 को 11 से गया और 2 से 2 गया, और आंसर हमारा हर जगह जो आंसर आ रहा है हमारा किसके बराबर आ रहा है? 1 के बराबर आ रहा है। तो हमने अभी बात की थी कि 1 के बराबर हमेशा किस वाली वैल्यू का आता है? हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आता है। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का दूसरा तरीका क्या है हमारा पहचानने का? कि 2 लिखा है ना तो इसका रेसिप्रोकल देखो इधर लिखा है। अगर ये होता है एडिटिव इन्वर्स तो यहाँ पर लिखा जाता माइनस का 2, लेकिन ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव। 2 इधर लिखा है और इसका 2 नीचे लिखा है। इसी तरह इधर 11 लिखा है तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ लिखा है। इसी को हमने उल्टा करके इधर लिख दिया, यानी ये वाली वैल्यू पहले लिख दी, ये वाली बाद में लिख दी। 11 का रेसिप्रोकल 11 और 2 का रेसिप्रोकल 2। एडिटिव में होता तो सामने होता बिल्कुल, मल्टीप्लिकेटिव में अपॉन के नीचे लिखा जाता है, और 1 आंसर हमेशा हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का ही आता है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट अगर हम देखें इस वाली वैल्यू को हमने बोल दिया ये है ए,
प्लस इस वाली वैल्यू को हमने बोल दिया, ये भी ए ही है, देखो 3/5 को ए के बराबर लिया ना, ये भी ए है, लेकिन यहाँ पर साइन आ जाएगा हमारे पास माइनस का, इज़ इक्वल टू, यहाँ पर देखो माइनस का साइन, ये ए को ए के बराबर लिया हमने, प्लस इस वाली वैल्यू को हमने ए के बराबर लिया, इज़ इक्वल टू 0। देखो 0 आंसर हमेशा किसका आता है, एडिटिव इन्वर्स का। अभी पीछे पढ़ा कि 0 आंसर हमेशा एडिटिव इन्वर्स का आता है। और इसका दूसरा तरीका पहचानने का क्या है, मैंने बताया था कि जो नंबर लोगे उसको उसी के इन्वर्स से माइनस कराओगे। यानी ए लिखा है ना, देखो पॉजिटिव में है, इसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो क्या होगा, माइनस का है। और अगर माइनस का ए लिखा है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा हमारे पास, प्लस का है। अगर मैं ए प्लस माइनस माइनस और ए को वैसे लिख दिया, इसी तरह अगर इधर माइनस का ए और प्लस का ए लिख दिया तो ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, आंसर हमारे पास क्या बचा, 0 आंसर बचा। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 1, जिसके कुछ पार्ट हमारे पास रह गए हैं, जिस तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 मैंने करवा दिया, 10 11 12। तो ये 3 क्वेश्चन आपने खुद करने हैं और खुद करके आपने मुझे बताने हैं, यानी कमेंट सेक्शन में बता देना या फिर आप खुद ही कर लेना। और सिंपल हमारे पास बुक के पीछे नहीं देखना, खुद करना पहले सोल्व, उसके बाद गलत भी होगा तो कोई मसला नहीं है। सिंपल मेरे पास ये वाला पेज जो है, आप पहले इसको पढ़ लें एक बार इसको जहन में बिठा लें, फिर आपकी गलती नहीं होगी यहाँ पर ज़रा भी। देखें इसका भी आंसर 1 के बराबर आ रहा है, इसका भी आंसर हमारे पास 1 के बराबर आ रहा है, तो डायरेक्ट आप खुद पहचान सकते हो उसको। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखें तो हमारे पास फिल द करेक्ट रियल नंबर इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर प्रॉपर्टी करेक्ट। हमने ये बतानी है सिंपल, यानी प्रॉपर्टी को हमने करेक्ट करना है। प्रॉपर्टी बनाई हुई है, हमने उसको करेक्ट करना है। तो अगर हम इसको देखें, √2/5 प्लस का 3/√6, अगर हम इस वाली वैल्यू को अगर a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a प्लस b बराबर होता है b प्लस a। तो सिंपल हमारे पास प्रॉपर्टी आ रही है, इधर 3 लिख देंगे हम, और ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी बन जाती है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी बन जाती है कोम्यूटेटिव की, a प्लस b बराबर है b प्लस a के। 2 में अगर हम देखें तो 7/10 इधर लिखा हुआ है, और यानी ये वाली वैल्यू है a प्लस b प्लस c और a प्लस b प्लस c, यानी प्रॉपर्टी को सिंपल a प्लस b प्लस c बराबर है a प्लस b प्लस c के। तो a की वैल्यू हमारे पास थी 7/10, तो 7 इधर भी मैंने लिख दिया 10 इज इक्वल टू b की वैल्यू हमारे पास b है, तो 70 इधर लिखा था, 70 लिखा, और इधर कुछ नहीं लिखा था, तो इधर मेरे पास लिखा हुआ 10, इसका मतलब इधर भी हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस c 16/33 है, तो 16 मैंने इधर लिख दिया 33। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी बन गई, जिस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। उसने ये कर दिया कि उसने दोनों साइडों को बिल्कुल उसने सेम करके लिख दिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास देखो, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसका आंसर 1 के बराबर हो, तो बताया था कि वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होती है हमेशा, यानी 99 से 99 कैंसिल, 50 से 50 कैंसिल, आंसर हमारे पास आ गया 1। यही काम इधर हो रहा है, 59 से 59 कैंसिल, 95 से 95 कैंसिल, आंसर बचा हमारे पास 1। और ये प्रॉपर्टी हमारे पास होती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास है -21, आंसर 0 आना चाहिए। -21 में क्या प्लस करूं कि आंसर 0 आए, -21 प्लस का 21 इसमें ऐड कर दो, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। और अगर नेक्स्ट में हम देखें तो नेक्स्ट में अगर इसको मैं मान लूँ a के बराबर, इसको मान लूँ b के बराबर, और इसको मान लूँ c के बराबर, मैंने बताया था कि किसी वैल्यू को पहले आप प्लस करो और फिर मल्टीप्लाई कराओ, या फिर इसको पहले आप मल्टीप्लाई कर दो दोनों को और फिर आपस में प्लस कराओ, तो एक ही बात है। इसको हमने मान लिया a के बराबर, इसको हमने मान लिया b के बराबर, और इसको हमने मान लिया c के बराबर। तो हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों को पहले प्लस करके फिर मल्टीप्लाई करें, या हम लोग पहले a को b के साथ मल्टीप्लाई कर दें ab, प्लस a को c के साथ मल्टीप्लाई कर दें ac। तो ये सेम बात होती है, हमने पढ़ी थी फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, ये हमारे पास कि a प्लस बी फिर c के साथ मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले a को c के साथ और b को c के साथ मल्टीप्लाई कर दें फिर प्लस कर दें, एक ही आंसर बनता है। तो अगर हम इधर a लिखा है तो a की वैल्यू होती है 5/8, मैंने इधर लिख दिया 5/8, और b की वैल्यू 2/3, तो 2/3 जो है हमारे पास वो b की वैल्यू वैसे ही आ गई, प्लस हम a को c के साथ मल्टीप्लाई किए, इधर a की वैल्यू आई और इधर हमारे पास वैल्यू आएगी c की, और c की वैल्यू है 5/7, 5/7 आ गया हमारे पास वैसे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है फाइंड द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट। हमें प्रॉपर्टी को करेक्ट करना है।
तो हमने देखा कि अच्छा इसमें प्रॉपर्टी हो ना, इसमें थोड़ा सा हम पहले प्रॉपर्टी को देख लें एक बार। तो ये हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ जो इस क्वेश्चन के लिए है हमारे पास। देखो ये प्रॉपर्टीज़ इक्वालिटीज़ के लिए हैं और इनइक्वालिटीज़ के लिए। इक्वालिटीज़ में इज इक्वल का साइन लगता है, इनइक्वालिटीज़ में ग्रेटर देन या फिर लेस देन का साइन लगता है, बाकी सारा काम बिल्कुल वैसा ही होता है। अगर हम इसको देखें तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कह रहे हैं ए बी के बराबर है, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, ए इज़ इक्वल टू बी लिखो या बी इज़ इक्वल टू ए लिखो, एक ही बात है ना, कोई फ़र्क तो नहीं आएगा दोनों में, दोनों का मतलब एक ही है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी देखें तो ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, इसका मतलब ए जो होगा वो सी के बराबर ही होगा। ए अगर बी के बराबर है और बी अगर सी के बराबर है तो ए इज इक्वल होगा सी के। ये देखें यहाँ पर अगर इस प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को अगर हम इधर देखें, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को कि ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, तो जब भी इस तरह की दो इक्वेशन होती है ना हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, कंपेयर बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देते हैं, सेम साइड को हम छोड़ देते हैं और डिफरेंट साइड को एक दूसरे के बराबर मान लेते हैं, यानी ए इज इक्वल टू सी। अगर यही काम हम नीचे आगे देखें, एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए बराबर है बी के और ए बराबर है बी के, तो अगर मैं ए में सी को प्लस करूँगा तो मुझे बी में भी सी को प्लस करना पड़ेगा। यानी कभी भी इक्वेशन में अगर कोई चीज़ प्लस करानी है तो वो इक्वेशन की दोनों तरफ प्लस होती है, एक तरफ नहीं होती है। जिस तरह इधर देखो 3 इज इक्वल टू बी, अपनी तरफ से लिख दिया मैंने 3 इज इक्वल टू बी, एड 3 ऑन बोथ साइड। मैं कह रहा हूँ मुझे ना इधर आंसर लाना है 6, तो मुझे 3 को दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा। यानी अगर इधर आंसर लाना है इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इधर ऐड करूँगा, नहीं नहीं, इधर भी ऐड करना पड़ेगा। मैथ का रूल है कि जो काम एक तरफ करोगे वही काम दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। तो मैंने इधर 3 प्लस कराया तो इधर भी मुझे 3 प्लस कराना पड़ेगा। यही काम अगर हम देखें आगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के साथ सॉरी, अगर ए बी के बराबर है तो मुझे ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कराना है, तो मुझे बी को भी सी के साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। यानी जो काम इक्वेशन की एक साइड करते हैं वही काम सेम काम हमें इक्वेशन की दूसरी साइड भी करना पड़ता है। तो इसी तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हमारे पास है कि ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो ए बराबर हो जाएगा बी के। अगर ए प्लस सी बराबर है बी प्लस सी के, मुझे आंसर लाना है कि ए बराबर होगा बी के, तो क्या होगा, सी इधर प्लस हो रहा है, इधर आगे सी क्या हो जाएगा माइनस, तो प्लस का सी माइनस के सी से कैंसिल, ए इज इक्वल टू बी हो गया हमारे पास। और यही काम अगर हम मल्टीप्लिकेशन में देख लें, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी अगर हम देख लें कि कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो हम कह रहे हैं ए जो है वो बराबर होगा बी के। भाई सी इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, सी से सी कैंसिल, ए बराबर हो जाएगा बी के। ये सेम सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ थी जो हमारे पास। अच्छा यही प्रॉपर्टीज़ सारी हमारे पास ट्रांजिटिव के पास भी होंगी, हम सोल्व भी कर लेते हैं साथ साथ देख भी लेते हैं। देखिए कह रहे हैं कि 8 जो है वो 5 से बड़ा है, और आगे कह रहे हैं कि जो 10 है वो 8 से भी बड़ा है। 8 5 से बड़ा है और 10 8 से बड़ा है, इसका मतलब जो 10 होगा वो 5 से भी बड़ा होगा, 10 जो होगा वो 5 से भी बड़ा होगा। यही काम अगर हम देख रहे हैं, चलो इधर देख लेते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास, एडिटिव नहीं सॉरी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है कि जो b है वो a से बड़ा है और जो b है वो c से छोटा है, इसका मतलब जो c होगा वो a से भी बड़ा होगा। अगर b a से बड़ा है और c b से बड़ा है, इसका मतलब c a से भी बड़ा होगा। तो हमारे पास सिंपल आंसर आ गया कि 5 इज़ लेस देन 10। यही काम हमने इधर भी लिखा लेकिन उल्टा करके लिख दिया, यानी इनको उल्टा करके लिख दिया कि 10 जो है वो 8 जो है वो 10 से छोटा है और जो 5 है वो 8 से छोटा है। 8 जो है वो 5 से बड़ा है, 10 जो है वो 8 से बड़ा है, इसका मतलब जो ये 10 होगा ये 5 से भी बड़ा होगा। अच्छा इधर बुक में ना गलत लिखा हुआ है, बुक में यूं करके निशान लगाया हुआ है, यूं नहीं आएगा बुक में, यूं करके निशान आप लोग करेक्ट कर लो अपनी बुक में, यानी 10 इज़ ग्रेटर देन 5। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि 3 जो है वो 6 से छोटा है हमारे पास, अगर 3 हमारे पास 6 से छोटा है, मैंने बताया कि इक्वेशन की एक साइड अगर काम करोगे तो इक्वेशन की दूसरी साइड भी वही सेम काम करना पड़ेगा। मैंने इस 3 में इस 9 को प्लस करा दिया अपनी तरफ से, इस 3 में इस 9 को प्लस किया, तो इस 6 में भी 9 को प्लस करना पड़ेगा। एडिटिव प्रॉपर्टी हमें बताती है कि अगर ए बी जो है वो ए से बड़ा है, तो अगर आप ए को ए के अंदर कोई सी प्लस करोगे तो आपको वही सी बी के अंदर भी प्लस करना पड़ेगा। तो क्या किया मैंने, बुक ने 3 में क्या 9 प्लस करा दिया, तो मैंने इस 6 में भी 9 प्लस करा दिया प्रॉपर्टी को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट में हमें कह रहे हैं जो 6 है वो 4 से बड़ा है, 6 जो है वो 4 से बड़ा है, हमने इस 4 में 8 प्लस कर दिया,
इस 4 में 8 प्लस कर दिया, तो प्रॉपर्टी के मुताबिक जो काम एक तरफ करोगे वही काम दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। हमने 6 में भी 8 को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। नीचे अगर देख लें तो नीचे हमें कह रहे हैं कि जो 8 है वो 6 से बड़ा है, 8 6 से बड़ा है। तो क्या किया हमने, इस 8 में हमने इस 6 को प्लस कर दिया, अपनी तरफ से 6 प्लस कर दिया, 8 में 6 प्लस कर दिया, तो यही 6 मुझे इस 6 में भी प्लस करना पड़ेगा, 6 प्लस 6। अभी प्रॉपर्टी देखें, देखो 8 प्लस 6 होते हैं हमारे पास 14 और 6 प्लस 6 हमारे पास होता है 12, 14 इज ग्रेटर देन 12। तो नेक्स्ट अगर देख लें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लें 4, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक विच मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट। ब्लैंक करो जो प्रॉपर्टी करेक्ट कर दे आपके पास। कह रहे हैं, अच्छा ये हमने इधर बात की तो अब आ गई मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कि अगर b a से बड़ा है और मैं इस a को c के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यही काम मुझे इस तरफ भी करना पड़ेगा, यानी b को भी c के साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो यही बात हमें बोल रहे हैं आगे भी कि अगर 7 5 से बड़ा है, अगर 7 5 से बड़ा है, मैं इस 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, बुक ने 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 7 भी मल्टीप्लाई होगा इसी 12 के साथ, क्योंकि जो भी काम इक्वेशन में करते हैं वो एक साइड नहीं करते, वो दोनों साइड करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब कह रहे हैं कि जो 7 है वो 5 से बड़ा है, 7 जो है वो 5 से बड़ा है, अगर मैं इस 7 को इस 12 के साथ मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो मुझे इस 5 को भी 12 के साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो 6 है वो बड़ा है 4 से, 6 जो है वो 4 से बड़ा है, मैंने इस 6 को माइनस के 7 से मल्टीप्लाई कराया और जाहिर सी बात है ये 4 भी माइनस के 7 से मल्टीप्लाई होगा। हमें बताना है कि इधर प्रॉपर्टी का आंसर क्या आना चाहिए, यानी ग्रेटर देन आना चाहिए या लेस देन आना चाहिए। हमने इधर मैंने इधर सोल्व कर दिया ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। देखो हमारे लिए यही था ना कि 6 मल्टीप्लाई माइनस 7 और 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 7, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई माइनस का 7, 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 7। तो 6 को मैंने माइनस 7 से मल्टीप्लाई कराया, प्लस माइनस माइनस 6 7 जा 42 और माइनस का 7 आ गया, प्लस माइनस माइनस 4 7 जा 28 माइनस का साइन आ गया। अच्छा, अब दिमाग में आ रहा होगा कि प्रॉपर्टी तो यूँ लगनी चाहिए, यूँ क्यों लग रही है। याद रखना, माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी दिखती है वो हकीकत में उतनी छोटी हो जाती है। माइनस जिसके साथ लग जाए ना, अगर लिखा हो ना माइनस का 100 और इधर लिखा होगा माइनस का 1, तो माइनस का 1 बड़ा है, माइनस का 100 छोटा है। इसी तरह माइनस का 42 छोटा है माइनस के 28 से, तो प्रॉपर्टी कुछ यूँ लगेगी, ठीक है। एरो कुछ यूँ लगाएंगे हम लोग, इसीलिए मैंने इधर एरो लगाया कुछ यूँ करके, ठीक है। और इसी तरह अगर इसमें देखें तो इसमें भी हमारे पास 2 को -4 से मल्टीप्लाई किया -8 आया, 8 को -4 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया माइनस का 32। माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी हो जाती है हकीकत में वो उतनी छोटी हो जाती है, यानी 8 इससे बड़ा है, तो मैंने एरो बना दिया कुछ यूँ करके, ठीक है। एरो बना दिया मैंने कुछ यूँ करके। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 1.2 एक्सरसाइज का अगर हम देखें, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। आपने एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है इनका। तो सिंपल एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में पहले भी बता चुका हूँ कि अगर मुझे इस 3 का अगर मुझे इस 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो एडिटिव इनवर्स, ये एडिटिव इनवर्स है और ये मल्टीप्लिकेटिव। एडिटिव इनवर्स में क्या करते हैं, जो वैल्यू जैसे दी होती है उसको उसी में ऐड कर देते हैं, बस साइन उसका चेंज कर देते हैं, -3 लग जाएगा इधर। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं, वैल्यू को उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी 3 को मल्टीप्लाई करा दिया 1/3 से और आंसर आ गया 1। मल्टीप्लिकेटिव में हमेशा 1 आंसर आता है और एडिटिव में हमेशा 0 आंसर आता है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में हमारे पास है माइनस का 7, -7 एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, -7 लिखा है, इसमें ऐड कर दो वही वैल्यू, बस साइन चेंज कर दो, प्लस, और इधर माइनस था तो इधर मुझे प्लस का साइन रखना पड़ा, तो माइनस प्लस माइनस, 7 में से 7 गए 0। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर देंगे तो वैल्यू को उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का 7 मल्टीप्लाई पे 1/-7, आंसर आ गया 1, इधर आंसर आ गया 0। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 0.3। अगर हम 0.3 को देखें तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 0.3 में ऐड कर दो माइनस के 0.3 को, और अगर इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में देखें तो 0.3 को उसी के रेसिप्रोकल से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, यानी मल्टीप्लाई कर दो, गया कैंसिल हुआ और यहाँ पर आंसर आ गया हमारे पास 1। सिंपल वही वैल्यू बन रही है हमारे पास। अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में हमारे पास है माइनस का √5/5
और इसका अगर मैं एडिटिव इन्वर्स निकालूं और इसका अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालूं, एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस का अंडर रूट 5/5, इसमें इसी को प्लस करना है लेकिन साइन क्या रखना है, चेंज, इधर माइनस का साइन है तो इधर मैं साइन क्या रख दूंगा, प्लस का साइन। और अगर इसको और सॉल्व करें हम तो माइनस का अंडर रूट 5/5 प्लस का अंडर रूट 5/5, ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल, आंसर आ जाएगा 0। और अगर इस वैल्यू का मुझे निकालना है एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो माइनस का अंडर रूट 5/5, माइनस अंडर रूट 5/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होता है, वैल्यू का उल्टा हो जाना। यानी इधर लिखा है माइनस का अंडर रूट 5/5 तो इधर लिख दूंगा माइनस का 5/√5, तो अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल और माइनस माइनस हो गया प्लस, आंसर आ गया हमारे पास 1। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब यही होता है ना कि वैल्यू को उल्टा करके लिख दो। देखो इधर कुछ नहीं था तो इधर क्या था, 1 था, तो 0.3 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 0.3/1 का रेसिप्रोकल हो गया 1/0.3। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन जो सिंपल। आगे इसके 2 पार्ट और भी हैं, एक ये पार्ट है और ये के पार्ट है, जो आप लोग खुद करना, खुद प्रैक्टिस करना और आंसर मैच करके देखना और बताना कि आपका क्वेश्चन सोल्व हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज थी 1.2, जो मैंने पूरी कोशिश की कि आपको समझ आ जाए। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हो बिल्कुल, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 1.3 एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।